आज हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति की अवधारणा को हम भली भांति समझ चुके हैं, उसके स्रोतों के बारे में हम लोग भली भांति जान चुके हैं। अब शक्ति के प्रकार कई प्रकार की होती है। जैसे शक्ति का पहला प्रकार है राजनीतिक शक्ति। जिस शक्ति को हम देखते हैं, चाहे सरकार की शक्ति हो, चाहे राज्य की शक्ति हो, या और किसी अन्य राजनीतिक संस्था की शक्ति हो, जो पद के संग जुड़ी हुई होती है, उसी शक्ति को राजनीतिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरी शक्ति है शारीरिक शक्ति। जैसे कोई बलशाली सशस्त्रशाली व्यक्ति जो होता है, वो एक शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। अगली शक्ति है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति का अर्थ ये होता है कि किसी के मन मस्तिष्क पर उसके विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति कहते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचारधाराएं आई, उदारवाद है, लोकतंत्र है, समाजवाद है, अधिनायक तंत्र है, अराजकतावाद है। ये सारी विचारधाराएं हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क पर उसके सोचने विचारने की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करती है, और उसके बाद में ही वो समाज के अंदर उसका रूप प्रस्थापित होता है। वो शक्ति कहलाती है मनोवैज्ञानिक शक्ति, जो दूसरों के विचारों को नियंत्रित कर सके। अगली शक्ति है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति अपने आप में ही समृद्ध है। वो दिखा सकती है कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है। एक धनवान व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसका चलने फिरने, सोचने, विचारने, कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो अपने आप में शक्ति का प्रदर्शन करती है। लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाता, वो उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। अगली शक्ति है वैचारिक शक्ति। वैचारिक शक्तियों का अर्थ भी यही है कि विचारों से, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना और उसका फिर प्रदर्शन करना। तो जो लोग अपने विचारों को बेहतर तरीके से दूसरों के ऊपर उसको डालकर अपने विचारों के अनुकूल बना लेते हैं, वो वैचारिक शक्ति कहलाती है। अगला है प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति। कि कोई शक्ति कब तक प्रभावी है, तुरंत आप में निर्णय शक्ति लेने की होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में किस प्रकार की हमको शक्ति का प्रदर्शन करना है, कहाँ पर हमको पोलाइटली कार्य करना है, कहाँ पे थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर को हमको बताना है। वो सारी शक्ति प्रभावशीलता के आधार पर आती है। अगली शक्ति है दृश्य शक्ति व अदृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति का अर्थ जो हमें दिखाई देती है, पूर्ण रूप से हमें दिखाई दे रही है कि जिस शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो शब्दों से हो, वाद विवाद से हो, शस्त्र हथियारों से हो, किसी भी चीज़ की जो शक्ति का प्रदर्शन होता है, हमें दिखती है, दृश्य शक्ति कहलाती है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती जो अदृश्य होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, पर वो शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करती है। अगली शक्ति है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्ति। शक्ति की इस प्रकार का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। और यदि वह अपनी उस शक्ति का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से करता है या किसी दूसरे के द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष शक्ति के नाम से जानते हैं। अंतिम प्रकार है दमनात्मक शक्ति व अदमनात्मक शक्ति। दमन का अर्थ होता है किसी चीज़ को दबाना, कि जब शक्ति का प्रदर्शन किसी चीज़ को दबाने के रूप में लिया जाता है, किसी विरोध को दबाने के लिए, किसी आंदोलन को दबाने के लिए, किसी क्रांति को दबाने के लिए जब शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसे दमनात्मक शक्ति कहते हैं। और अदमनात्मक शक्ति का अर्थ ये होता है कि जब शक्ति का प्रयोग किसी सहयोग, भाईचारे के लिए या शक्ति संगठन के लिए किया जाता है, तो वो शक्ति का प्रयोग अदमनात्मक शक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से इन 9 पॉइंटों के माध्यम से हमने शक्ति के प्रकारों को जाना है। स्टूडेंट्स, आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते रहिए कि मैं और किन किन विषयों पर और वीडियो